औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं हूं हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम मुस्लिम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूं एक नए नुस्खे के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। हमारा जो आज का नुस्खा है सफ़ूफ़े जिगरीन का नुस्खा है, जो अमराज जिगर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन और बाकमाल नुस्खा है। टोटली 2 अज्जा के ऊपर ये मुश्तमिल नुस्खा है जो अमराज जिगर को मुकम्मल तौर पर ठीक करता है। और ये ख़ास तौर पर जो है औरतों के लिए ख़ास तोहफ़ा है जब गर्मी की ज़्यादती की वजह से रंग पीला हो जाता है और खून के सुरख ज़रात की कमी हो जाती है जिस्म में, तो ये नुस्खा वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम करता है। इस दवा के इस्तेमाल से जिगर अपना फील जो है वो मुकम्मल तौर पर सर अंजाम देता है और चेहरे को खूबसूरत बनाता है, रंग को सुर्ख करता है और खून की कमी को जो है ना वो मुकम्मल तौर पर ठीक करने की सलाहियत रखता है। जिन औरतों और मर्दों को भूख नहीं लगती और उनका रंग पीला हो जाता है, उनके लिए ये बेहतरीन किस्म का नुस्खा है। और इससे जो पेशाब का पीलापन है या पेशाब की जलन है वो भी मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाती है। जिस्म की थकन के लिए भी बेहतरीन किस्म का नुस्खा है। और इसके अलावा जिन लोगों को मुसलसल कब्ज़ रहती है और कब्ज़ की वजह से जो है उनके आंतों के अंदर जो है खुश्की पैदा हो गई है, जिगर की खराबी की वजह से खुश्की पैदा हो गई है, तो वहाँ पर ये ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है। इस नुस्खे के अंदर जो अज्जा शामिल है उनकी तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इन्वाइट करें ताकि मोहब्बतों का ये सिलसिला चलता रहे। हमारा मकसद अल्लाह पाक के दिए हुए इल्म में से आप दोस्तों को आसानियाँ देना है, आसानियाँ तकसीम करना है, हमारा मकसद है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों की मोहब्बतों और तावन से ये सिलसिला चल रहा है। नुस्खे की तरफ आते हैं तो इस नुस्खे के अंदर जो अज्जा हैं उनको नोट कर लें। बेहतर है कि वीडियो को डाउनलोड कर लिया करें तो कि वो वक्त ज़रूरत वीडियो आपके काम आए। इस नुस्खे के अंदर जो अज्जा हैं इनमें पहले नंबर पे है रेवंद खताई। इनकी तस्वीर जो है वो मैं इस तरफ या इस तरफ लगा दूंगा ताकि आपको पहचान हो जाए और आपको किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। रेवंद खताई इस नुस्खे के अंदर 20 ग्राम है और दूसरे नंबर पे जो है वो कलमी शोरा है 10 ग्राम। एक जुज़ जो है वो 20 ग्राम है, रेवंद खताई 20 ग्राम है और कलमी शोरा 10 ग्राम है, यानी कि 2 हिस्से एक चीज़ है और एक हिस्सा एक चीज़ है। आपने करना इस तरह है कि रेवंद खताई जो है वो आपने बिल्कुल फ्रेश लेनी है। अगर वो बुसीदा होगी या उसको कीड़ा लगा होगा तो वो आपके किसी काम की नहीं होगी। आपने ये लाजमी तौर पर ये गौर करना है और ये पहचान करके लेनी है आपने कि रेवंद खताई आपकी बोसीदा ना हो, फ्रेश हो। और कलमी शोरा आपने ज़मीनी कहना है तब आपको असल मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा, वरना नमक वाला मिलावट वाला कलमी शोरा दस्तयाब है मार्केट में, वो आपको मिलेगा। उससे सिवाय ब्लड प्रेशर बढ़ने के और कुछ भी नहीं होता। कलमी शोरा भी आपने 1 नंबर पहचान वाला लेना है और इसकी जो तस्वीर मैं लगा रहा हूँ वो 1 नंबर कलमी शोरा है, ज़मीनी कलमी शोरा है। आपने भी 1 नंबर कलमी शोरा लेना है और जो है वो ज़मीनी शोरा कहेंगे तो आपको मिलेगा। दोनों अद्वियात को आपने सफ़ूफ बना लेना है और इसमें से 1 ग्राम जो सफ़ूफ है दिन में 3 दफ़ा लेंगे आप, सुबह दोपहर शाम के हिसाब से 1-1 ग्राम के हिसाब से लेंगे। शरबत बाजूरी मोतदिल के साथ ले सकते हैं या अक्सीर जिगर जिगरीना जो शरबत है उसके साथ ले सकते हैं। दोनों शरबतों की जो वीडियो है वो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, आप सर्च फरमा लें जिगरीना शरबत के नाम से। अक्सीर जिगर शरबत की वीडियो मौजूद है और शरबत बाजूरी मोतदिल के नाम से शरबत बाजूरी की वीडियो भी मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। आप दोनों अद्वियात की वीडियो जो है वो देख सकते हैं। मुकम्मल बनाने का तरीका दोनों शरबतों का इस चैनल के ऊपर आपको सिखाया गया है, बताया गया है। आप वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप मुकम्मल तरीके से असल जो शरबत है ना वो खुद घर में बनाएंगे। तो उस शरबत के साथ आप शरबत बाजूरी के साथ ले लें इस नुस्खे को या जिगरीना शरबत के साथ ले लें। दोनों में से एक शरबत के साथ ये दवा लेंगे तो बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा और जल्द मिलेगा। और अगर आप वो शरबत नहीं बना सकते तो आप ये दवा जो है सादा पानी के साथ भी दिन में 3 बार ले सकते हैं। इस दवा के दौरान जो है ना आपने मुकम्मल तौर पर परहेज करना है। तमाम तली हुई चीज़ें, गर्म चीज़ें, गोश्त वगैरह से और चावल से आपने परहेज करना है। तो ये दवा अगर आप कुछ अर्सा मुतवातिर इस्तेमाल करते हैं 10-15 दिन, 20 दिन या हद 1 माह, तो इंशाल्लाह ताला आपका जिगर जो है वो असर नौ मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। और जो आपको बताया गया है
जैसे कि आपको बताए गए हैं तमाम इलामात जिनके ऊपर ये दवा काम करती है, तो इंशाल्लाह ताला वो इलामात जो है मुकम्मल तौर पर गायब हो जाएंगी और आप बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाएंगे। एक बार फिर आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इन्वाइट करें ताकि हफ्तों का ये सिलसिला जो है वो चलता रहे, ये कारवां बढ़ता रहे और ये तभी मुमकिन है जब आप दोस्त अहबाब तामन फरमाएंगे। हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला इसी तरह के मुफीद व मुजरब वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।